बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं, सेहत अभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड के रेट, गोल्ड के एनालिसिस, मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्ट्रैटेजी बनी जा रही है, इस वाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी बेल की आइकन को ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो जनाब आज इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करेंगे और आज कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं उनके हवाले से बात करेंगे। चांदी के रेटों के हवाले से बात करेंगे। फ्यूचर में चांदी की कीमतों के अंदर इजाफा होता जाएगा या नहीं होगा, इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ी सी अपनी एक बात की जो है तजदीद भी करूंगा। ठीक है, आपने हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करना आप शायद भूल जाते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी किया करें। तो जनाब अगर बात करें आज के डे में, तो आज के डे में इंटरनेशनल मार्केट जो ओपन हुई $3290 फ़ी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई, जिसने 3296 का 97 का हाई लगाया और 3291 का लो लगाने के बाद इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 3291.3 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। अगर बात करें आज इसकी सपोर्ट की, तो आज इसकी सपोर्ट बनती है 3270, 3275, 3265 इसकी सपोर्ट बनती है, जबकि इसकी रेजिस्टेंस बनती है 3300, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 3305, 3310 इसकी रेजिस्टेंस बनती है। ट्रेंड आज की तारीख में इसका जो है ना फ्लैट है। और अगर बात करें आज के डाटाज जो हैं वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। सबसे पहले जो डाटा है वो NFP का डाटा है 5:30। फिर एवरेज अर्ली अर्निंग्स हैं और फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके बाद 7 बजे ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI और फिर ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और फिर रिवाइज UOM कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ये डाटा जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना हाई इम्पैक्ट डाटाज हैं जो कि मार्केट की वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात करेंगे, कुछ गोल्ड की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। गोल्ड की प्राइसेस कल मैंने आपको बताया था कि हम 7 से 8 हज़ार पे अपर कास्ट चल रहे हैं। ये प्राइसेस जो हैं ये अप साइड की तरफ हमारी प्राइसेस हैं। गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में डाउन साइड की तरफ आई हैं, लेकिन प्राइसेस के अंदर कमी नहीं की गई। तो इट मीन्स के इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू सेल आ गोल्ड। यहाँ पर गोल्ड को सेल कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि यहाँ पर यहाँ पर हम जो है ना गोल्ड को ख़रीदेंगे, सेल करने के बजाय हम बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट 3440-50 के लेवल को मार्केट तोड़कर नीचे आई थी। तो मैंने ये सेलिंग आपको पॉइंट्स नहीं बताए थे, आपको बताया था ये बाइंग पॉइंट्स हैं। तो सेलिंग में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसकी वजह मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर हमारी जो प्राइसेस हैं वो अपर कास्ट चल रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी है कि एक हफ़्ते तक हो सकता है या 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर इससे प्राइसेस को डाउन साइड की तरफ लेके आया जाए। दूसरी मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इस वक्त जो गोल्ड का ख़रीदार है, गोल्ड का जो लेने देने वाला हमारा जो कह लें कि इन्वेस्टर है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। वो बहुत ज़्यादा घबरा के इस काम से थोड़ा सा तंग आ गया है। वो चाहता है कि हमें प्राइसेस अच्छी मिलें और हम निकलें और हम जो है ना इस गोल्ड के काम से ख़त्म हो जाए। इसलिए जब हमारी गोल्ड की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ ऊपर जाती हैं तो डोमेस्टिक लेवल पे उनको बढ़ाया नहीं जाता। अभी जो बात है वो है कि इंटरनेशनल मार्केट नीचे आई है लेकिन प्राइसेस को कम नहीं किया गया। ये कहेंगे जी प्राइसेस को कम क्यों नहीं किया जा रहा? यहाँ पर एक बड़ी तादाद में बायर्स बैठा हुआ है, इंतज़ार में बैठा हुआ है कि सोना 3,50,000, 3,45,000, 3,40,000 के घरों में आए और हम गोल्ड को ख़रीद लें। तो माफिया नहीं चाहता कि हम सोना सस्ता सेल करें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इसका अप साइड की तरफ जाने का है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब एक बड़ी रिट्रेसमेंट लेती है $100-120 की, तो मार्केट का ऊपर जाने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। सारी बात आपसे मैंने खुल के वजाहत के साथ मैंने बता दी है। चांदी के हवाले से मैं आपको जो सजेशन है वो इसी वीडियो के आखिर में दूंगा। वो लोग वीडियो हमारी जो है ना मुकम्मल देखें। तो सबसे पहले हम सजेशन देते हैं आपको आज के जो करेंसी रेट्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज की तारीख में US डॉलर है 286.20, सऊदी रियाल है 76.25, UK पाउंड है 384, यूरो है 336 का, UAE दिरहम है 77.90, मलेशियन रिंगिट है 73.25, कैनेडियन डॉलर है 214 का। और इस वक्त सोने की प्राइसेस चल रही हैं 3,58,000 ये पीस की प्राइस है। पठूर 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है 3,54,000 रुपये। 22 कैरेट फी तोले का रेट है 3,28,000 रुपये। 21 कैरेट फी तोले का रेट है 3,13,250 रुपये। चांदी
चांदी का फ़ी तोला रेट 50 रुपये कमी के साथ इस वक्त हो गया है 4200 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट है। और इंटरबैंक में डॉलर का रेट है 282.55 पैसे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमतों के अंदर 285 के बाद कमी वाक़ई हुई है, तकरीबन 2.5 रुपये डॉलर इस वक्त कम हो गया है। स्टॉक मार्केट इस वक्त चल रही है 1,39,400 पॉइंट्स के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी डिवीजन में इस वक्त पीस की प्राइस है 3,59,000, ये पीस की प्राइस है। पठूर 24 कैरेट रवे की प्राइस है 3,55,000 रुपये। और अगर बात करें पेशावर में पक्के तोले की, तो इस वक्त पेशावर में पक्के तोले का रेट है 3,68,700 पेशावर में पक्के तोले का रेट है। और आप हमसे अगर ज्वेलरी लेना चाहते हैं, सोने की प्राइसेस सिर्फ लेंगे आपसे, उसमें मेकिंग पॉलिश नहीं लेंगे, सोने की प्राइस पूरी लेंगे। अगर आप गारंटी वाली ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चांदी के हवाले से बात करूंगा, इस वक्त चांदी जो है वो इसका जो जेन्युइन रेट बनता है वो तकरीबन बनता है 4,000 रुपये फ़ी तोला। और जो हमें मैसेजेस आते हैं बाज़ार की तरफ से, उसमें 4,200 रुपये फ़ी तोला चांदी का फ़ी तोला रेट है। लेकिन जब हम चांदी को ख़रीदने जाते हैं तो चांदी मिलती है हमें 4500 रुपये तोला और 4600 रुपये तोला। और इसमें भी चांदी शॉर्ट मिलती है, चांदी हमें अवेलेबिलिटी इसकी मार्केट में नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो लोग परेशान हैं और गहमा गहमी में है। मुझे कॉल्स और मैसेजेस से अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो चांदी का बायर्स है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ जो है चांदी को ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है और ख़रीदनी भी चाहिए, क्योंकि एक ज़माना था पुराने ज़माने में अगर जाएं तो चांदी और सोने की कीमतें बराबर बराबर हुआ करती थी। सोना इतनी तेज़ी से महंगा हुआ कि चांदी की प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ी। तो हो सकता है किसी ज़माने में सोना और चांदी दोनों की प्राइसेस एक जैसी हो जाएं। तो इसलिए चांदी जो है वो कुछ ना कुछ मिकदार में आपके पास होनी ज़रूर चाहिए। मैं इसलिए अपनी वीडियोज़ में बिल्कुल मैं चांदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं आप चांदी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, लेकिन चांदी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। चांदी की स्लोली बढ़ने की जो है ना, उस वजह से सिर्फ चांदी की मुखालफत करता हूँ। बाकी चांदी हमारे पास होनी चाहिए। अपनी जो गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपके पास 1-2 किलो अगर चांदी रख लेंगे तो इस वक्त 2 किलो चांदी थोड़ा अर्सा पहले अगर लेते तो वो आपको 6 लाख रुपए की 2 किलो चांदी मिलती थी। अभी वही चांदी जो है ना 8 लाख रुपए की मिलती है, तकरीबन एक अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ कि 8 लाख रुपए की इस वक्त चांदी मिलती है 2 किलो चांदी। तो कुछ ना कुछ अपने पास चांदी भी रखें, ठीक है, लेकिन रेट्स जो हैं वो मुनासिब रेट में मिले तो लेना। अपर कास्ट में अगर ले लेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। तो इस वक्त जो चांदी का जो रेट बनता है वो 4,300 4,200 ये मुनासिब रेट है। इसमें अगर चांदी आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड, आप चांदी ले लें। अगर कोई 4500 4600 4800 रुपये फ़ी तोला देता है तो वो समझ लें कि वो उसमें चांदी ले के रखना तो आपके लिए फिर नुकसानदेह है। वो रेट आपको तकरीबन 1 साल बाद मिलेगा वो रेट। तो इससे बेहतर है कि हम चांदी अच्छी प्राइस में लेके रखें। वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।